हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रजनी सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो। जैसा कि अभी तक मेरे जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उन सभी लेक्चर्स में मैंने दोनों ही प्रोग्राम और ऑनर्स के बच्चों के लिए मैंने एक एक वीडियो डाल दी है। और ये जो मेरी सीरीज़ है ये पॉलिटिकल थ्योरी की मैंने कंटिन्यू की है, जिसमें पहले मैंने टॉपिक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डीपली जाने के लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी, तब उसके ऊपर बात करेंगे जिसमें उसके थिंकर्स और फिलॉसफी को हम स्टडी करेंगे। तो आज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो है मेरी पॉलिटिकल थ्योरी के सब्जेक्ट पर है। ठीक है ना। और पॉलिटिकल थ्योरी में हमारा ये सेकंड टॉपिक है, लेकिन ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे आज। तो ये वीडियो मेरी पॉलिटिकल बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ये ऑनर्स के बच्चों के लिए भी, क्योंकि अगर आप एमए करना चाहते हैं या आगे और बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए, चाहे वो ऑनर्स के लिए हो, प्रोग्राम के लिए हो, लेकिन अभी ग्रेजुएशन के बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये बस प्रोग्राम के बच्चों के लिए है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो टॉपिक जो है ऑनर्स के बच्चों में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये ऑनर्स के बच्चों को ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये अच्छा होगा कि ऑनर्स के बच्चे भी इसको देखें, और प्रोग्राम के बच्चों के लिए तो ये है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीडम और लिबर्टी। टॉपिक है हमारा फ्रीडम और लिबर्टी, लेकिन ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो उनके लिए एक ही है, पर ये एक वर्ड नहीं है। मैं आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करूँगी बाकी लोगों की तरह, जैसे सब कहते हैं ना कि कोई कहता है लिबर्टी है, कोई कहता है फ्रीडम है। नहीं, ये दोनों वर्ड का मतलब एक हो सकता है कि हाँ, स्वतंत्रता या आज़ादी। कहते हैं ना आज़ाद हो गए हम तो, स्वतंत्रता मिल गई हमें। नहीं भाई, आज़ादी और स्वतंत्रता, फ्रीडम और लिबर्टी दोनों ही उतने अलग हैं जितना ये शब्दों में दिखाई देते हैं। इसका डिफरेंस बेसिकली मुझे लगता है कि मोस्टली वीडियो में नहीं बताया गया, पर मैं ये आपको बताना चाहूँगी, और आपको ये पता भी होना चाहिए जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस होता है। आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी बिल्कुल नहीं होता। वो बात अलग है कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, और लिबर्टी पढ़ लो, फ्रीडम पढ़ लो, लिख लो, वो बात अलग है कि उसके अंदर कोई इतना नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही, तो मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपकी वीडियोस जितनी भी कवर अप कराऊंगी सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों के साथ कराऊंगी, जिसके बेस पर आपको मार्क्स मिल सके। वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है वो भी इस पर काम कर सकें। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो मैं इसके अंदर कवर कराऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करें, फ्रीडम की बात करते हैं। तो फ्रीडम क्या है और लिबर्टी क्या है, मैं इन दोनों के डिफरेंस को भी बता देती हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। फ्रीडम और लिबर्टी डिनोट्स अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड फ्री। क्या है? स्वतंत्रता या आज़ादी उस स्थिति को कहते हैं, या ये उस कंडीशन को दर्शाती है जहाँ एक व्यक्ति को मुक्त माना जाता है। अब देखिए, मुक्त की बात तो कर दी, लेकिन मुक्त वर्ड जो है अगर हम इंडियन फिलॉसफी के अंदर देखें, भारतीय दर्शन के अंदर देखें, तो मुक्त का मतलब होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो बेसिकली वर्ड यूज़ नहीं होता, ये हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, मतलब जो हमारा कह लो कि जो हमारी इंटरनल पावर है ये उसको डिनोट करता है मुक्त। ठीक है ना। तो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, और इसलिए हम इसको जो है पॉलिटिकल स्कोप के अंदर हम इस वर्ड का यूज़ नहीं करते। मुक्त वर्ड जो है ये पॉलिटिकल स्कोप के अंदर यूज़ नहीं होता, ये आध्यात्मिक स्कोप के अंदर यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड है वो मुक्त जो है वो स्वतंत्रता और आज़ादी के वर्ड को भी डिफाइन करता है एक अलग वर्ग में। तो मुक्त की जगह यहाँ पे फ्री वर्ड करा है, और फ्री जो है पॉलिटिकल वर्ड में हम यूज़ करते हैं, तो उसके बहुत ही अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अब वो डिफरेंस क्या है, वो अंतर क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता और आज़ादी, फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम बात करें तो जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे ना, तो आप इसके लिए रेफरेंस दे दीजिएगा अन्ना हारेंट। ठीक है ना।
तो जो हमारी हन्ना अरेंट थी उन्होंने बताया था, इसके अंदर बेसिक डिफरेंट जो था हन्ना अरेंट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया था कि फ्रीडम और लिबर्टी कोई एक जैसी नहीं है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फ्रीडम और लिबर्टी के अंदर जो डिफरेंस है वो उनकी बुक उनकी जो बुक है वो ऑन रिजोल्यूशन के ऊपर है, तो उनकी बुक ऑन रिजोल्यूशन में उन्होंने इसका डिफरेंस बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि फ्रीडम और लिबर्टी उसी तरह से डिफरेंट है जिस तरीके से इनके शब्दों में है। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी क्या है, ये एक प्राइमरी स्टेज है, मतलब कि एक प्रारंभिक अवस्था है, और जो फ्रीडम है वो लिबर्टी के बाद वाली कंडीशन है। तो समझ लीजिए फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड एरिया है, लेकिन जो लिबर्टी है वो इसका छोटा सा एरिया है जो सिर्फ आपके अंदर तक का सीमित है, आपके इंटरनल पावर तक ही सीमित है, ठीक है ना, जो सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी प्राइमरी एक प्राथमिक अवस्था है, एक प्राइमरी स्टेज है जो कि फ्रीडम से पहले आता है और फ्रीडम उसके बाद की, मतलब उसके आगे की अवस्था है, ठीक है ना। पर लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो लिबर्टी में क्या है, नकारात्मकता, मतलब कि नेगेटिविटी का बोध होता है, नेगेटिविटी हमें फील होती है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि बहुत गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव में भी होते हैं। आजकल देख तो रही हैं कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन हो क्या रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये उसी को देखते हुए अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड को देख रहे हैं तो नेगेटिव का मतलब यहाँ गलत नहीं है, नेगेटिव का मतलब भी यहाँ पॉजिटिव में है, क्योंकि स्वतंत्रता की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही होगा। लेकिन लिबर्टी के अंदर जो पॉजिटिव देखी जाती है, लिबर्टी के अंदर जो पॉजिटिविटी देखी गई है वो नेगेटिव रूप में देखी गई है, नकारात्मक रूप में देखी गई है। कैसे, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो मान लीजिए जब हमें लिबर्टी मिल जाती है तब क्या होता है, लिबर्टी मिलने के बाद तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन लिबर्टी में नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव का मतलब होता है जहाँ पर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल ना हो, ना ही आपके घर वाले आप पे कंट्रोल करें, ना ही कोई स्टेट कंट्रोल करे, ना ही गवर्नमेंट इस कंट्रोल करे, ना स्कूल वाले कंट्रोल करें, मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपनी मन मुताबिक काम करें, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो लिबर्टी कहलाता है। मतलब कि जहाँ पर प्रतिबंध जो है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन का कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन का जहाँ पर मतलब अभाव हो, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो ही ना, ठीक है ना। तो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल और रिस्ट्रिक्शन। तो क्या है यहाँ पर कि प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी कंडीशन जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ना ही किसी प्रकार की सत्ता का कोई कंट्रोल हो, ठीक है ना, अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ना कि हम पर किसी भी टाइप का कोई प्रतिबंध ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है ना, ना ही सत्ता का हो ना किसी और का हो, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो हमारा दिल चाहे हम वो करें। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो लिबर्टी में आती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं हम प्राइवेटली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आज के टाइम में उसके कॉन्सेप्ट अलग हो गए हैं कि लोग कहते हैं मैं फ्री होना चाहता हूँ यार, मुझे फ्रीडम चाहिए, और जाके कोने में बैठ जाते हैं। ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन फ्रीडम की नहीं है, ये सिचुएशन है लिबर्टी की। तो क्या है, जब आप लिबर्टी की बात करते हैं तो वो आपका प्राइवेट स्कोप होता है, आपका प्राइवेट प्लेस होता है जिसको आप इंजॉय करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, और इसको हम डेमोक्रेसी के अंदर भी इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में आप कैसे इसको आप इंजॉय करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइवेट होती है। किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी को भी चाह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपकी चीज़ें पर्सनल होती हैं ना, आप कहते हैं भाई मैं तो से ये चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसको खुद देख लूँगा, और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ बहुत पसंद है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो आती है आपकी नेगेटिव के अंदर। और नेगेटिव जो आपको ये फ्री करता है वो क्या है, नेगेटिव लिबर्टी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पढ़ना लिखना, अकेले रहना, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं लिबर्टी के अंदर। अब हम आज़ादी की बात करें, मतलब कि स्वतंत्रता की, क्योंकि ये जो आज़ादी वर्ड है वैसे उर्दू वर्ड है, तो हमारा जो प्रॉपर वर्ड होता है वो वर्ड है हमारा स्वतंत्रता, ठीक है ना। और जो लिबर्टी वर्ड है वो किसको हमारा डिनोट करता है, नेगेटिव वर्ड को डिनोट करता है। और अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपनी फ्रीडम की। तो इंग्लिश में जिस तरीके से डिफरेंस है ऐसे ही हिंदी में ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आज़ादी और स्वतंत्रता जितना सेम दिखाई देते हैं उतना ही इसके अंदर अंतर है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम की। फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम का क्या है, ये सेकेंडरी स्टेज है जो कि लिबर्टी के बाद आती है, ठीक है ना। सकारात्मकता का बोध ये कराती है। सकारात्मक का मतलब यहाँ के क्या है,
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाइब्स को प्रोवाइड कराती है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रीडम का। इसमें क्या होता है, ये सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर आप अकेले नहीं होते हैं, इसके अंदर आपकी सोशल पार्टिसिपेशन होता है, सोशल रोल होता है। आप यहाँ पर सिंगल कुछ भी नहीं कर सकते। हमें इस कंडीशन में क्या होता है, हमें सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक प्रकार से सहभागिता का अवसर यहाँ पर दिया जाता है और हम उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करते हैं। तो सोशल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जब हम इस प्रकार के पार्टिसिपेशन का यूज़ करते हैं, उनके अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से हम गवर्नमेंट में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं। और इन्वॉल्व करते तो हम सिंगल तो करते नहीं हैं, तो क्या होता है यहाँ पर हम काफ़ी सारे लोगों के साथ इंगेज होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, जब हमारे ऊपर किसी टाइप का कोई कंट्रोल हो और वो कंट्रोल पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव का मतलब है यहाँ खुद को विकास करना, खुद को डेवलप करना और लोगों के साथ मिलके। मैंने कई बार बताया कि वी आर ह्यूमन, वी आर सोशल ह्यूमन, ठीक है ना। समाज में रहने वाले मानव है और समाज लोगों से बनता है, और आप उनके साथ घुल मिलकर, बंधुता के साथ घुल मिलकर, भाईचारे के साथ घुल मिलकर रहेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपना विकास करेंगे। स्कूल में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है, सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, एक ही टाइम पे लंच होता है, एक जैसी ड्रेस होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, लोग आते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी होती हैं आपकी फ्रीडम, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम पार्टिसिपेट करते हैं समाज के अंदर तो वो आता है हमारे फ्रीडम के अंदर, और ये एक पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव रोल को प्ले करता है। और ये पॉजिटिव ही होना चाहिए कि लोगों की कंडीशन के साथ, हमारी कंडीशन के साथ हम आपस में मिलजुल कर रहें, ठीक है। तो सोसाइटी में, फिर वो पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट हो, समाज में सभी प्रकार की एक्टिविटी में खुद को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और होता भी है। पर इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहला, आपके पास हर चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करने का अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए। दूसरा है कि लोगों के साथ आपके पास एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए, एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और इंटरेक्शन के साथ में ये है कि आप जो है कलेक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पर दिखा सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी फ्रीडम को डिनोट करती है। तो होप सो आपको लिबर्टी और फ्रीडम के अंदर डिफरेंस दिखाई दिया होगा। हिंदी के अंदर जो वर्ड है स्वतंत्रता, वो फ्रीडम को डिनोट करता है, और लिबर्टी का जो वर्ड है वो आज़ादी को डिनोट करता है, ठीक है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो फ्रीडम है किस स्थिति को दर्शाती है, यहाँ पर एक मुक्त वर्ड को दर्शाती है। तो फ्रीडम का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब है किससे आज़ादी। यहाँ पर दो चीज़ें आप देखी जाती हैं। पहली, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी की, तो लिबर्टी की, फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो डायमेंशन देखे जाते हैं, दो प्रकार देखे जाते हैं, दो तरीके देखे जाते हैं। पहला है कि फ्रीडम अगर चाहिए तो किससे चाहिए, और दूसरा है फ्रीडम अगर चाहिए तो क्या करने के लिए फ्रीडम चाहिए। पहला, किससे फ्रीडम चाहते हैं आप, और दूसरा, क्या करने के लिए फ्रीडम चाहिए। तो बात करें तो किससे फ्रीडम चाहिए हमें, प्रतिबंधों से। प्रतिबंध का मतलब है रिस्ट्रिक्शन। हमारे ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और क्या करने के लिए फ्रीडम की बात करें तो कुछ बनने के लिए या कोई काम करने के लिए भी हमें स्वतंत्र होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें घर से बाहर जाना है, ठीक है ना। अब मम्मी पापा ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, नहीं जाना भाई, रात के 10 बज गए, घर में बैठो, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ भी प्रतिबंध होते हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, आपको परमिशन लेनी होगी। तो ये क्या एक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन है। वहीं फ्रीडम की अगर दूसरे डायमेंशन की बात करें तो कुछ करना या ना करना, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे घर वाले उस चीज़ के लिए हमें स्वतंत्रता प्रोवाइड नहीं करते हैं, लिबरल नहीं है, वो फ्रीडम हमें वो नहीं देते हैं। तो क्या है, आज़ादी यहाँ दो अर्थों में देखी जाती है। पहला है कुछ करने के लिए आज़ाद होना, और दूसरा है आपके ऊपर, मतलब जितने भी प्रकार के कंट्रोल हैं उनसे फ्री होना। तो कंट्रोल के रूप में आज़ादी देखी जाती है, कंट्रोल के रूप में लिबर्टी देखी जाती है, कंट्रोल के रूप में फ्रीडम देखी जाती है, और दूसरा है कुछ करने के लिए या कुछ बनने के लिए भी फ्रीडम देखी जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो लिबर्टी वाले हैं इनके ऊपर किसने अपने विचार दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट। बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो हैं थिंकर हैं जिन्होंने लिबर्टी या फ्रीडम के ऊपर अपने विचार दिए हैं। बेंजामिन कॉन्स्टेंट की बात करें तो उन्होंने दो पीरियड के अंदर बात की है। पहला इन्होंने बात की है
एंशियंट पीरियड पर, ठीक है ना, एंशियंट पीरियड की बात की है। तो एंशियंट पीरियड में क्या कहते हैं कि जब प्राचीन समय की बात थी या एंशियंट पीरियड को लेके जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था, उस टाइम पे पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही पॉजिटिव पार्टिसिपेशन हुआ करता था, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे, एक्टिव हुआ करते थे, पार्टिसिपेट करना पसंद करते थे, ठीक है ना। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने दो तरह की लिबर्टी को यहाँ पर डिनोट किया है, दो तरह की स्वतंत्रता को यहाँ पर बताया है। लिबर्टी ऑफ एंशियंट की यहाँ पर बात करते हैं, मतलब कि प्राचीन काल के अंदर किस प्रकार की थी। तो इसमें क्या बताते हैं, इसका मतलब यहाँ ये बताते हैं, कहते हैं कि एंशियंट पीरियड का मतलब ये नहीं होता कि इंडिविजुअल की लाइफ में कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो ही ना। यहाँ ये ग्रीक सिटी स्टेट, मतलब ग्रीक सिटी के तो बारे में जानते ही होंगे, जो मतलब वेस्ट के अंदर जो जानी जाती है। तो यहाँ पर ये ग्रीक सिटी स्टेट जो होते हैं, ग्रीक सिटी स्टेट की बात करते हैं और ये बताते हैं, क्योंकि बेंजामिन कॉन्स्टेंट इंडिया के तो नहीं, वेस्ट के हैं, तो उन्होंने ग्रीक सिटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा ग्रीक सिटी के अंदर भी क्या होता था, ग्रीक सिटी के अंदर जो है लोग एक्टिव पार्टिसिपेट किया करते थे। इसमें फ्री होने का मतलब था कि क्या आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यह एक तरह की एक्टिविटी को डिनोट करता है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ डिसाइड किया जा रहा है, तो क्या आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आप बोलते हैं। आपके घर में मान लीजिए अगर कोई घर बनाने की बात हो रही है और क्या डिज़ाइन होना चाहिए घर का, तो आप उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं पापा किचन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बाथरूम ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बेडरूम ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा तो स्टडी रूम ऐसा होगा। तो आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो एंशियंट पीरियड में जो ग्रीक सिटी थी उसके अंदर ऐसी देखी जाती थी। तो वो यही कहते हैं कि एंशियंट, इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में गवर्नमेंट और स्टेट कोई किसी भी तरह का कोई कंट्रोल मतलब करे या फिर आपकी लाइफ में इंटरफेयर ही ना करे। तो वो यही कहते हैं जब इंटरफेयर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी लाइफ में या खुद को अच्छा बनाने के लिए आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पे बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की, मतलब कि आधुनिक काल की। तो मॉडर्न पीरियड की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरफेयर। नॉन इंटरफेयर मतलब फ्रीडम टू बी लेफ्ट अलोन, मतलब कि किसी के अंदर, मतलब इनके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई भागीदारी कह लो या किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो आधुनिक पीरियड की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई हस्तक्षेप नहीं। इसमें बताते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है ना, जो व्यक्ति होता है, उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। यहाँ पर एब्सेंस होता है इंटरफेयर का, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आएगा। तो आधुनिक पीरियड की जब ये बात करते हैं तो आधुनिक पीरियड में कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा है, मॉडर्न पीरियड में कोई भी पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता, सब सिंगल रहना चाहते हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये देखें कितने ऐसे परिवार हैं जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब सब क्या करते हैं, फ्लैट लेते हैं, अपना सिंगल रहने चले जाते हैं। बेटा यहाँ काम कर रहा है, बेटी वहाँ काम कर रही है, माँ यहाँ काम कर रही है, तो क्या है, सब बहुत अलग हो गए हैं। तो एक तरह से क्या है, उनकी लाइफ में अब कोई इंटरफेयर किसी तरह का कोई रहा नहीं, कोई मतलब कंबाइन नहीं रहना चाहता, या फिर कह लो कि लाइफ अब ऐसी हो गई है। तो मॉडर्न पीरियड क्या शो कर रहा है, मॉडर्न पीरियड के अंदर ही बता रहे हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट कि अब मॉडर्न पीरियड में ऐसा हो गया कि सबको सिंगल छोड़ दिया गया है, फ्रीडम टू बी अलोन लेफ्ट, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबको सिंगल छोड़ दिया है, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं है, जिसको अपना विकास जैसा करना है वो करे, और ना ही किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन शो करता है। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट किस प्रकार से इस बारे में बात है। दूसरे थिंकर की अगर हम बात करें तो दूसरे थिंकर यहाँ पर हैं इसाया बर्लिन। इसाया बर्लिन जो हैं ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव को लेके अपने रिस्पॉन्स दिए। तो इसाया बर्लिन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसाया बर्लिन क्या कहते हैं, इसाया बर्लिन कहते हैं कि इन्होंने दो वर्ड यहाँ पर दिए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है नकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है सकारात्मक स्वतंत्रता। नेगेटिव लिबर्टी की बात पहले तो इनका बता दूं कि इसाया बर्लिन की एक पुस्तक है जिसका नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये 1958 के अंदर लिखी गई थी। इन्होंने दो प्रकार की लिबर्टी के बारे में बात की थी, पहला था नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा था पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। नेगेटिव लिबर्टी की ये बात करते हैं तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब इन्होंने बताया लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है ना। प्रतिबंध के अभाव की बात करते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी प्रतिबंध ना हो, ठीक है।
ये इनकी पुस्तक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और उसके बाद इनका जो दूसरा था सकारात्मक का मतलब इनका क्या होता है, डूइंग व्हाट इज़ वर्थ डूइंग और रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल, मतलब वह करना जो करने लायक हो या किसी की क्षमता को महसूस करना। तो ये लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन की जो ये बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, फ्रीडम मीन्स लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वर्क जो होता है वो किसी एब्सेंस या एब्स्टेकल वर्ड का यूज़ नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल की लाइफ में इसका वर्ड होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर प्रतिबंध नहीं है तो आप जो मन में चाहे करेंगे। आप किसी का मर्डर करना चाहे तो क्या आप कर देंगे? नहीं। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है। नेगेटिव का मतलब है गवर्नमेंट का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कि उतना कंट्रोल ना करे जिससे कि आपका विकास रुक जाए। तो क्या है, नेगेटिव वर्क जो है ये किसी एब्सेंस या एब्स्टेकल वर्ड का यूज़ यहाँ पर उसके लिए नहीं किया गया है। किसी इंडिविजुअल की लाइफ में ये नहीं होना चाहिए जिससे कि उनको नुकसान हो। आप जभी तक तो फ्री हैं जब तक आप दूसरों को दुखी नहीं कर सकते। तो और वहीं पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो ये सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ा है। पॉजिटिव का मतलब है खुद का विकास करने से। तो फ्रीडम मीन्स डूइंग व्हाट इज़ वर्थ डूइंग और रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल, ये इसकी बात करते हैं। एक इंडिविजुअल कब फ्री होगा? एक इंडिविजुअल तभी फ्री तो कहलाएगा जब वह वही काम करेगा जो उसे करना चाहिए, जो उसके लिए बेस्ट होगा। जो पॉजिटिव लिबर्टी उन एक्शन को डिनोट करता है जिन एक्शन को करने के बाद और उसकी करने के बाद या उसके थ्रू या उसके द्वारा इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, ठीक है ना, हिडन पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी ने क्या बताया कि पॉजिटिव लिबर्टी बताया कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने के बाद आपको पता चलता है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों के लिए। और नेगेटिव का मतलब होता है कि छोड़ दो भाई, कहते हैं ना कि मैंने तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, होता है ना ये। तो क्या होता है, अगर वो कुएं में गिर रहा है तो गिरने दो, जो उसको करना है वो करे। यहाँ पर वो मतलब पूरा फ्री है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि अपॉर्चुनिटी उसके पॉजिटिव के अंदर अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि वो उन अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके वो खुद को फील कर सके कि वो उन चीज़ को करता है नहीं करता है। तो यहाँ पर लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ये कह लो कि कोई भी कंट्रोल इस पर नहीं होगा। लेकिन जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव का मतलब वो होता है जो वो करने लायक है उसको वो करने दिया जाए, ठीक है ना। अगर आप पढ़ने के लायक है तो आपको स्कूल भेजा जाए, खाना बनाने लायक है आपको शेफ़ बनाया जाए, इंजीनियर करना चाहते हैं आपको उसकी स्टडी कराई जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, आपको वो पोटेंशियल जो है आपको वो फील हो और आप करने के लिए वो फ्री हैं। आपका इसके अंदर सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। आपको मतलब पार्टिसिपेशन जो है बाकी लोगों का उसमें हस्तक्षेप होता है, बाकी लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बन रहे हैं तो आप सिंगल नहीं बनते हैं, बहुत सारे लोगों की उसमें भागीदारी होती है। तो पॉजिटिव के अंदर वही चीज़ आती हैं, आप सिंगल नहीं करते। आपको अगर स्कूल जाना है तो या ये कह लीजिए आप आईएएस बने हैं तो कैसे बने हैं, पहले आपने आपकी माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, आपको खिलाया पिलाया, आपको स्कूल भेजा, स्कूल जाकर आपके टीचर्स का योगदान, फिर आपके फ्रेंड्स का उसके अंदर पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। आपको इतना एक्टिव बनाते थे, नोट शेयर करते थे, बातें करते थे, आपको अगर टेंशन में है तो उससे फ्री करते थे। फिर आपने कोचिंग ज्वाइन किया वहाँ के टीचर्स का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव लिबर्टी में आती है। जब नेगेटिव की बात करते हैं तो ये है कि आपको एकदम फ्री छोड़ देते हैं, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, इसके अंदर आपके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है ना। ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हम थिंकर की बात करें तो नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो हैं जीसी मैक्लेलम, ठीक है ना। तो ये जो मैक्लेलम है, ये मैक्लेलम बात करते हैं एक्स वाई को लेकर। इन्होंने बहुत ही मिली जुली बात कही है जीसी मैक्लेलम। इनकी अगर बात करें तो ये एक्स वाई और नेगेटिव पॉजिटिव सबको कंबाइन करके चलते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जीसी मैक्लेलम जो हैं ये लिबर्टी के 2 डायमेंशन को कंबाइन करके बताते हैं, ओके। और लिबर्टी का एक सिंगल डेफिनेशन को बताते हैं। एक उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव जो लिबर्टी है उन दोनों को मिक्स करके इन्होंने एक अलग ही डेफिनेशन दी है और उसको उन्होंने सिंगल डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट किया है। इस डेफिनेशन में 3 एलिमेंट्स ये डिनोट करते हैं, 3 एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं या 3 तत्वों को ये बताते हैं जिसको इन्होंने एक नाम भी दिया है। तो चलिए देखते हैं।
ही ट्राइज टू कंबाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम एंड गिव्स वन सिंगल डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। वह नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को मिलाने की कोशिश करते हैं और स्वतंत्रता की एक परिभाषा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हीज डेफिनेशन कॉल्ड, ये इज है, सॉरी ये डी नहीं है, ये इज है। तो हीज डेफिनेशन कॉल्ड इज ट्रियाडिया। ट्रियाडिया जो है एक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर तीसरे को बनाता है। तो त्रियाडिया को याद रखिएगा, उनकी परिभाषा का नाम ही त्रियाडिया है। ओके, तो हीज डेफिनेशन कॉल्ड इज त्रियाडिया। अभी ये क्या बात करते हैं, त्रियाडिया के अंदर क्या है, x इज फ्री फ्रॉम y, मतलब कि x मुक्त है y से। समझ में आ गया। मान लीजिए आप x हैं और आपका फ्रेंड है y, और वो कहता है यार तू ये कर ले, मैंने तो ये कर लिया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। आप हैं x, आप y से क्या कहेंगे, भाई मैं तुझसे फ्री हूँ, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, तू मेरे पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो x क्या है, x मुक्त है y से, x है फ्री y से। x आप हैं और y कोई भी हो सकता है, या y आप हैं जो दूसरे को कंट्रोल करते हैं और x है दूसरा, तो वो बंदा आपसे फ्री है। या ये समझ लो कि x आप हैं और y आपका हेलमेट है, और आप बाहर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हेलमेट ना पहने, तो आप कहें मुझे तो y से मुक्ति चाहिए। y आपका मास्क लगा लीजिए कि कोरोना कब ख़त्म होगा, मुझे y से मुक्ति चाहिए, मैं हर टाइम के लिए फ्री रहना चाहता हूँ। तो क्या है, x इज़ फ्री फ्रॉम y, और इनके डेफिनेशन का नाम क्या है, त्रियाडिया। ठीक है, तो जीसी मैकलम जो हैं वो दो डायमेंशन को कंबाइन करके लिबर्टी का सिंगल डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हैं, और इस डेफिनेशन में 3 एलिमेंट्स को बताते हैं जिसे त्रियाडिक बोलते हैं। फ्रीडम का मतलब यहाँ पर x जो है वो y से फ्री है, पर ये फ्री किस लिए है, x फ्री है z बनने के लिए। ठीक है ना, आप y से इसलिए फ्री हो गए ताकि आप z बन सकें। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है और आपका फ्रेंड है इंजीनियर, और वो आपको बार बार कंट्रोल कर रहा है और आपसे कही जा रहा है तू इंजीनियर बन, हमने साथ में पढ़ाई की है। आप क्या कहेंगे, भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो मुझे इंजीनियरिंग लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या है, x जो है y से फ्री हो जाएगा z बनने के लिए। आप उसकी तरह वो काम नहीं करोगे, आप बिल्कुल फ्री हो y से, क्योंकि आपको अलग बनना है। तो क्या है, इसमें x और y दोनों मिल गए हैं एक नई चीज़ को बनने के लिए। ठीक है, तो x z बनने और करने के लिए y से बिल्कुल फ्री हो जाता है। मान लीजिए कि x की लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तभी वह फ्री होगा। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, आप तभी फ्री होंगे। और वो जो एब्स्ट्रैकल है वो कौन है, एब्स्ट्रैकल होने वाला है वो है वाई, जो आपकी लाइफ में कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो है वाई। तो एक्स की लाइफ में वाई नहीं है, तो एक्स जो चाहेगा वो कर पाएगा, बन पाएगा। तो करना और बनना क्या होगा, वो होगा जेड। तो जब आप कर पाएंगे, बन पाएंगे, तो आप क्या कहलाएंगे, जेड कहलाएंगे। तो एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और टू बी जेड। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा लिबर्टी और फ्रीडम का चैप्टर। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और आप इन्हीं फैक्ट्स को आप एग्ज़ाम में लिख कर आइएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये चीज़ें हर एग्ज़ाम मतलब हर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं वीडियोज़ को लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।